तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या भंडारा या लंगर में आपको खाना चाहिए या नहीं। क्या आप पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं। तो भंडारा या लंगर, इसमें खाना हम सब ने खाया होगा और इसके स्वाद की बात की जाए तो इसके स्वाद की कोई तारीफ करना कम है। यानी कि इसमें जो श्रद्धा भाव से जो तैयार किया जाता है, इसका एक अलग ही गुण बनकर आ जाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी समय पर कोई मंदिर या धार्मिक स्थल पर भंडारा या लंगर का सेवन करता है। तो दोस्तों, भंडारा या लंगर, इसका महत्व क्या है। देखिए, हमारे धर्म में, चाहे कोई भी धर्म हो, जरूरी नहीं सनातन धर्म में, हर एक धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। और जो भूखे को खाना खिला दे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। यानी कि भूखे और ज़रूरतमंद को। अब ये भूखे और ज़रूरतमंद कौन से लोग हैं। क्या हम भी भूखे और ज़रूरतमंद हैं, या उन लोगों के लिए किया गया दान और उस दान का हम हिस्सा बनकर उस दान को ग्रहण करें, तो क्या हम पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं। ये चीज़ सोचने वाली है। ज़रूरत है, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तब हम भंडारा या फिर प्रसाद स्वरूप उस भंडारे के जो प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो कोई दोष नहीं है। पर इसके साथ साथ हमें कुछ और भी सोचना है, और ये सब सोचने वाली बातों की तरफ ध्यान रखकर हम असल में उस भंडारे से मिलने वाले पुण्य के भागी हो सकते हैं। नहीं तो ये पुण्य की जगह हमारे द्वारा किसी तरीके से अनजाने में पाप का भागी हमें बना सकता है। क्या होती हैं इसकी सारी फैक्टर्स, क्या होते हैं इसके सारे बुरे परिणाम, ये मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। और तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस, स्पिरिचुअल पर्पस, सभी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज इस विषय पर आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं दान। अगर हम अन्न दान की बात करें, देखिए, कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में किसी भूखे को खाना देना या अन्न देना सबसे बड़ा दान और कल्याण माना गया है। क्योंकि आपने किसी की आत्मा को तृप्त किया, किसी की अग्नि को शांत किया, किसी की भूख को शांत किया। क्योंकि भूख ही एक ऐसी सबसे नेगेटिव चीज़ है जो इंसान को गलत काम करने की तरफ प्रेरित करती है। और किसी के गलत काम को आप अगर शांत कर दें और उसका मन सही मार्ग पर लगा दें, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। आजकल के टाइम में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी भूख ही है जो इंसान को क्राइम करने पर मजबूर करती है, जो इंसान को कहीं गलत काम करने पर, चोरी, डकैती या कुछ भी, ये सब भूख की कैटेगरी में आती हैं। चाहे वो भूख आपकी मानसिक हो, चाहे वो भूख आपकी खुद की पेट की हो। व्यक्ति कई बार हताश हो जाते हैं भूख के कारण, भूखमरी के कारण लोग अपना दम तोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जिन देशों में इन भूखमरी ने और इस खाने की प्रॉब्लम्स ने, यानी कि इनको अन्न पानी ना मिले तो वो कहाँ तक, किस हद तक चले जाते हैं। तो देखिए, कंडीशंस क्या होती हैं कि हम जाते हैं, मान लीजिए कहीं धार्मिक स्थल में गए, कहीं हम तीर्थ स्थान गए, वहाँ पर आपको लगता है कि आपको आसपास कहीं पर खाना नहीं मिलेगा, तो मजबूरीवश हमें वहीं के जो पंडाल होता है, जो भंडारा पंडाल होता है, वहीं पर ही हमें प्रसाद स्वरूप वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अब प्रसाद के बाद ही, यानी कि प्रसाद जो है वही भंडारा होता है, माँ की आरती, देवी देवताओं की आरती, उसके बाद जो उन्हें भोग लगा और भोग का जो सामग्री है, वो जो पंडाल है वहाँ पे जो तैयार किया गया श्रद्धालुओं के लिए खाना, उसमें डालकर, यानी कि वो सब में वितरित किया जाता है। अब देखिए, वितरित किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, पर यहाँ पर ये सब चीज़ें किन के लिए की जाती हैं। अगर हम एक्चुअल में सोचें, ये चीज़ें जो काम किए जा रहे हैं, सुकर्म किए जा रहे हैं, जो ये श्रद्धापूर्वक चीज़ें की जा रही हैं, अब उनके लिए की जाती हैं जो असल में खाना खरीदने लायक नहीं है। भंडारा पर उनका जीवन चलता है, चाहे वो लेबर क्लास लोग हों, भिखारी हों या कोई भी हो, इनके लिए असल में किया जाता है। और भंडारा जो समिति होती है, भंडारा जो कमेटी होती है, यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत से लोग दान करते हैं, बोरियों की बोरियां अनाज यहाँ दान कर जाते हैं। कुछ लोग गुप्त दान करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपना नाम बताकर दान करते हैं, अपने परिवार के लिए दान करते हैं, अपने समय समय पर चीज़ें दान होती रहती हैं।
क्यों? क्योंकि भूखे को कुछ ना कुछ मिलता रहे और वो इनडायरेक्टली पुण्य के भागी होते रहें। ये सब एक तरह से बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस यानी कि आपके सुकर्मों का बैंक बैलेंस है, जो आप इस तरह से पुण्य के रूप में कमाते हैं। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप चाहे जो मर्जी दान कर लो, अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। पर क्या होता है, कई लोग यहाँ भंडारे में जाते तो ज़रूर हैं, भोजन भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, पर वहाँ पर जो उनकी श्रद्धा और जो उनकी एक, जिसे कहते हैं कि उनकी काबिलियत के अनुसार एक दान करने से कतरा जाते हैं। बहुत शौक से खाना खाया, सब कुछ खाया, वाह बहुत बढ़िया कढ़ी चावल था, बहुत बढ़िया सब्जी थी, बहुत बढ़िया पूरी थी, क्या मज़ा आ गया। पर ये मज़ा लेके तो वो बाहर चलते हैं अपना मुंह पोंछते हुए, पर यहीं पर वो पाप के भागी बन जाते हैं। वो दान जो गरीबों के कल्याण के लिए था और आप खाकर बैठ गए, तो आपने क्या किया, ये कभी सोचा है आपने? अगर आपने एक प्लेट खाना खाया है, आपने एक व्यक्ति का खाना खाया है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि वहाँ पर अपने सामर्थ्य अनुसार जितना आपने खाया है उससे बढ़कर कुछ दान में देकर आओ, और ये करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप, वो जो व्यक्ति दान कर रहा है वो तो अपने ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए अन्न का दान कर रहा है, और आप वही ग्रहण कर रहे हो, यानी कि उसके नेगेटिव प्रभाव को, उसके ग्रहों को, जो उसके जीवन में परेशानियां दे रहे थे, वो आपने ग्रहण कर लिया। हमेशा गरीबों में दान किया जाता है। क्यों? हम जो सामर्थ्यवान है उसके लिए नहीं है। क्यों? देखिए, जब भी हम किसी ग्रह को शुभ करना चाहते हैं तो उसकी कारक चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं, वो उससे रिलेटेड पर्सन्स यानी कि जीते जाते लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि बुध का उपाय करना है तो हम हरी मूंग पक्षियों को खिलाते हैं। पक्षी इससे खराब नहीं होगा, पक्षी इससे मरेगा नहीं। और अगर शनि के उपाय करने हैं तब हम लेबर क्लास, मजदूर, भिखारी, इनके पास, यानी कि जो लोअर दबे तबके के लोग हैं, इनको जब आप उठाओगे, इनके शरीर को पुष्ट करोगे, इनकी जब शारीरिक दुर्बलता को दूर करोगे, तभी आपकी ग्रह की दुर्बलता दूर होगी, तभी वो ग्रह प्रसन्न होंगे, तभी वो ग्रह पॉजिटिव होंगे जो इनसे रिलेटेड हैं। अगर आप सही सलामत आदमी, मान लीजिए आपको बुखार नहीं है और आप बुखार की गोली खा लें, तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा, बुखार था ही नहीं तो क्या पता लगा। इसी तरह से जो ग्रहों का उपाय होता है वो उन्हीं लोगों से संबंधित होता है और वहीं से फर्क पड़ता है, और कोई दूसरा व्यक्ति खाए तो हो सकता है कि उसके लिए नुकसान ही हो। देखिए, भंडारे का खाना इसलिए स्वाद होता है क्योंकि पूरी श्रद्धा, पूरे प्यार से बनाया जाता है। कभी कभी आपकी धर्म पत्नी भी ऐसा खाना बना देती होगी कि आपको लगता होगा कि आज खाना बहुत स्वाद था। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उस खाने बनाते हुए समय पर आपकी धर्म पत्नी हो सकता खुश मन से वो खाना बना रही हो, पूरी श्रद्धा से खाना बना रही हो, पर जिस दिन वो श्रद्धा और खुश मन से नहीं बनता है तो उस दिन वो खाना ही आपके लिए बेस्वादी होता है। मंदिर में क्या होता है, धर्मस्थान में क्या होता है? नॉर्मल वही पूरी सब्जी, चावल, कड़ी, यही नॉर्मल खाने हैं, पर इसका स्वाद ही अलग हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो ग्रह स्थिति जिन लोगों को कभी भी भूल कर भी धर्म स्थान में जाकर खाना नहीं खाना चाहिए। वहाँ पर जाकर उनको दान करना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो उतना दान कर दो। वहाँ से चाहे आप चरणामृत लेकर ही अपना ग्रहण कर कर अपने आप को तृप्त कर कर आ जाओ, बाहर जाके खा लो, घर जाके खा लो, पर कभी भी भूल कर नहीं खाना चाहिए। प्रसाद को प्रसाद के रूप में देखिए, दर्शन करना ही सबसे बड़ा प्रसाद है। जरूरी नहीं कि आप अपने पेट को भर कर आएँ। तो सबसे पहले क्या करना है, ये समझ लेना है कि आपकी कुंडली में कहीं बृहस्पति पहले घर में तो नहीं, 5वें घर में तो नहीं, 6ठे घर में तो नहीं। अगर है तो आपको ये भूल कर भी ये काम नहीं करना है। और अगर सूर्य पहले घर में है या फिर मंगल पहले घर में है, तब भी आपको नहीं भंडारा लेना है। और जिनकी कुंडली में जालिमाना ऋण होता है, ऋण यानी कि पूर्व जन्मों के ऐसे ऋण, जिस केस में ऐसे व्यक्ति को तो वैसे ही दान करना है, और दान ना करके वो दूसरों के द्वारा किए गए दान को अगर ग्रहण करता है तो बहुत परेशानियां हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्र, मंगल या सूर्य 11वें भाव में है तो दान करो। दूसरों के दान को कभी भी ग्रहण ना करो। जितना हो सके, जितना समर्थ है, लोगों को भंडारे में आप दान करो, चाहे अनाज दान करो, चाहे कुछ भी दान करो। गरीबों को, जो नहीं अफोर्ड कर सकते खाना, उनको खाना दो। जितना हो सकता है करो। जितने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों को काट लोगे, इस जन्म और अगले जन्म को सुधार लोगे।
तो चलिए दोस्तों, आप थोड़ा इस बात पर गौर फरमाइएगा, आपसे कहाँ गलती हो गई हैं और इन गलतियों की सज़ा कहीं आपको मिल तो नहीं रही है। अगर मिल रही है तो अन्नदान सबसे बड़ा दान है, करना शुरू करिए। धार्मिक स्थानों पर दान करिए, कहीं भंडारा आयोजन होता है वहाँ पर दान करिए। खुद से बनवा कर, चाहे तो मज़दूरों में, लोअर क्लास लोगों में जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ऐसे लोगों में दान करना शुरू करिए। देखिए कंडीशंस कैसे आपकी लाइफ की सही होना शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज़ होती है ऐश्वर्य कृपा, ऊपर वाले की कृपा, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।